अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज ये क्विक मज़े की रेसिपी इस लिहाज से कि कभी कभी जैसे ऐसा हो कि हमारे पास मैरिनेशन के लिए वक्त ना हो और हमें जल्दी से कुछ बनाना हो, तो ये बीफ है। और ये हमने इसकी छोटे साइज़ की बोटी कर ली है। बीफ 2 किलो है और ये लीन मीट नहीं है, बल्कि इसके साथ जो है वो कुछ कुछ चर्बी भी है, फ़ैट इसके अंदर है। तकरीबन इसमें जो फ़ैट का रेशो है इस गोश्त में वो 30 और 70% का है। 70% जो है वो मीट है और साथ में 30% के करीब इसके अंदर फ़ैट है। 2 kg जो है ये बीफ है और छोटे जानवर का है, जिसको वेड़ी का गोश्त कहते हैं। इसके अंदर जो जाने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं ये है इसके अंदर प्याज। तो हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जो कि हम इसके अंदर डाल देंगे। और साबुत भी डाल सकते हैं, स्लाइस कर लें, चॉप कर लें। ये इसके अंदर हम डाल रहे हैं 2 चम्मच हमने लिया है कचरी पाउडर। ये 2 टीस्पून है, 2 टीस्पून कचरी पाउडर है। और ये जो है ये 150 ग्राम दही है। दही हमने इसके अंदर डाल देना है और सारे का सारा ही अच्छी तरह साफ़ कर लेना है बर्तन को। इसके साथ ये गुर्दे की चर्बी है और ग्राम्स में अगर आप पूछें तो ये 100 ग्राम है, तो ये भी हमने इसके अंदर डाल दी है। इसके साथ बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हमने इसके अंदर 1 टीस्पून भर कर डाल दी है काली मिर्च। और बस ये इसके मुख्तसर से इंग्रेडिएंट। अच्छा, एक चीज़ जो है वो मैं भूल गई, मैंने इसलिए भी इसको प्रेशर लगाया था और मैंने खोल दिया। लहसुन और अदरक का पेस्ट वो मैं बस भूल गई थी, तो वो इसके अंदर डाल दिए। एक एक टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। और अब हम इसको दोबारा बंद कर देते हैं। अच्छा, इसमें अब ये जो है गोश्त ये अच्छे तरीके से गल चुका है। इसका प्रेशर जो है वो 20-15 मिनट के बाद हमने देखा था और फिर हमने इसको 5 मिनट का और, तो टोटल हमने इसको 20 से 22 मिनट का प्रेशर दिया। और ये बहुत अच्छी तरह से गोश्त इसका टेंडर हो गया, गल गया, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो बस अब, लेकिन अभी इसके ऊपर फ़ैट की वजह से, फ़ैट कंटेंट की वजह से इसके ऊपर बेहद जो है ये चिकनाई है। तो इसको हम इतना ज़्यादा चिकनाई हमें नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकती है पुलाव में। तो हम ये सारी जो चिकनाई है ये एक डीप चम्मच के साथ रिमूव कर लेंगे। ये इस तरीके से करके हम इसकी जो चिकनाई है सारी वो एक बर्तन में निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद इस गोश्त को एक पैन में, फ्राई पैन में डालकर हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और इसको भुनाई करते हुए फिर आपको दिखाते हैं। पैन को हमने ऊपर रख दिया और ये हमने सारा जो था, ये हमने इसका जो सारा घी और वो है चिकनाई वगैरह, इसको हमने एक बर्तन में अलग से रिमूव कर लिया। और अब हम प्रेशर कुकर से गोश्त को इस फ्राई पैन में निकाल कर भूनेंगे। और कोई घी और ऑयल हम नहीं डालेंगे, हम उसको पूरा उलट देंगे क्योंकि अब ये काफ़ी ज़्यादा गल चुका है। अच्छी तरह हमने फ्राई पैन को साफ़ कर लिया। इसको फाइनली जो है इस गोश्त को
ये आपका टोटल 45 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। गोश्त की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इस वक्त जो है जब हम इसकी भुनाई करेंगे, अभी फुल आंच के ऊपर हमने फ्लेम को किया हुआ है और इसकी भुनाई हो रही है, तो हम इसको फुल आंच पे भूनेंगे और इसकी जो अंदर चिकनाई वगैरह थी उसी के साथ ही इसकी भुनाई हो जाएगी। हमें इसमें कोई भी ज़रा भी ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, अब क्या है कि ये देखें बीफ की बड़ी अच्छी सी बस भुनाई सी हो गई है और बीफ बहुत ज़्यादा गला हुआ है, बहुत अच्छी खुशबू यहाँ फैली हुई है। अब इसकी सर्विंग इस तरह से हो सकती है कि अगर घर में ऐसे लोग हों जिनको कि शोरबा पसंद हो, तो ये जो इसका सारा मसालेदार सा एक शोरबा बना है, ये इसके साथ भी अगर कोई रोटी खाना चाहे तो वो खा सकता है। और वरना ये भुना भुना बीफ जो है वो अब तैयार है और साथ ही जो कोयला है वो भी बिल्कुल सेट हो चुका है। सब्ज़ मिर्चें हमने कुछ लंबी काटी हैं और कुछ गोल काटी हैं इसके अंदर फ्लेवर ऐड करने के लिए, और ये हम इस तरीके से इसके ऊपर डाल देंगे। कुछ हम सर्विंग के वक्त डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी इस तरह से जगह बना लेते हैं और इसमें हम ये एलुमिनियम फॉइल थी जो पहले यूज़ हुई भी हो, तो उसको आप इस तरीके से उसको फोल्ड कर लेते हैं और उसकी एक छोटी सी कटोरी बना लेते हैं। कटोरी बनाकर इसमें प्लेस कर देते हैं। मुझे चिमटा दे दें। अब हम इस वाले जो स्टोव है इसका भी चूल्हा बंद कर देते हैं और दूसरे स्टोव का चूल्हा भी बंद कर देते हैं। ये जो हमारा चारकोल रेडी हो चुका है ये हम रखते हैं इसके ऊपर और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ रेडी हो चुका है। इससे पहले हमें यहाँ से अपना एक ऐसा ढक्कन लेना है जो इस कढ़ाई पे पूरा आ सके। तो हमने एक डिश ले ली है और उसमें हमने सैलेड साइड पे सजा ली है। इसका कम्प्लीटली धुआं जो है वो हो चुका है ख़त्म, और ये हम इसमें से आराम से ये उठा लेंगे और बहुत अच्छी स्मोकी स्मेल जो है वो आ रही है। और अब हम इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छे फ्लेवर का वो तैयार हुआ है। माजरत के बाहर बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं और उनका कुछ शोर भी आ रहा है। तो ये एक क्विक और बहुत जल्दी से बन जाने वाली जो है वो रेसिपी है। आप आमतौर पे भी घर में बना सकते हैं और किसी दावत के मेन्यू में भी आप इस रेसिपी को साइड डिश के तौर पे मेन कोर्स पे जैसे चाहें रख सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार इसका जायका होगा। और अब हम इसके ऊपर बाकी की डेकोरेशन जो है वो करके आपको दिखाते हैं। थोड़ी सी इसके ऊपर जूलियन अदरक, कुछ ग्रीन चिली, लेमन प्लीज़ मुझे दे दें 2 हिस्सों में करके।